दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे विशिष्ट शिक्षकों का सेवा निरंतरता के बारे में, वेतन संरक्षण के बारे में और वेतन विसंगति दूर करने के लिए जो कमेटी का गठन किया गया है दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, इससे पहले भी एक कमेटी का गठन हुआ था जिसमें बिहार विधान परिषद के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता देने हेतु, उनका प्रमोशन देने हेतु अनुशंसा किया था। रिसेंट में भी एक कमेटी का गठन किया गया है दोस्तों। कमेटी के द्वारा क्या क्या रिपोर्ट दिया जा सकता है या किस प्रकार से कमेटी अपना रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता चल रहा है दोस्तों, जो कमेटी जो रिपोर्ट देगा कितने दिन पर रिपोर्ट देगी या क्या क्या रिपोर्ट दे सकती है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में बनी 9 सदस्यीय कमेटी 15 दिन में देगी रिपोर्ट। सूबे में 6 लाख स्कूल शिक्षकों की वरीयता निर्धारण को कमेटी बनी। वरीयता निर्धारण का मतलब हुआ जो विशिष्ट शिक्षक हैं, बीपीएससी शिक्षक हैं या नियोजित शिक्षक हैं, आपसी वरीयता किस प्रकार से होगा इसका निर्णय कमेटी करेगी दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि राज्य में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों में विभिन्न कोटि के करीब 6 लाख शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण जल्द होगा। शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण के लिए शिक्षा विभाग ने कमेटी गठित की है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक शाहिला की अध्यक्षता में गठित कमेटी 15 दिन के अंदर विभाग को रिपोर्ट देगी। इस रिपोर्ट के आधार पर विभाग आगे की कार्रवाई करेगा। शिक्षा विभाग के सचिव सह माध्यमिक शिक्षा निदेशक दिनेश कुमार ने मंगलवार को कमेटी का गठन किया। आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में शिक्षा विभाग के तहत स्थानीय निकाय शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी से चयनित विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के पदों पर अलग अलग संवर्ग में नियुक्त हुए स्थानीय निकाय के शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद विशिष्ट शिक्षक का दर्जा पा लिया है। विभिन्न संवर्गों के शिक्षकों का अन्य संवर्ग में नियुक्त होने पर उनकी सेवा निरंतरता, वेतन संरक्षण, प्रोन्नति, वेतन विसंगति एवं वरीयता के संबंध में विभिन्न संगठनों द्वारा शिक्षा विभाग से अनुरोध किया जा रहा है। इसी तरह प्रारंभिक से लेकर के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने के लिए विभिन्न कोटि के शिक्षकों की आपसी वरीयता का भी निर्धारण किया जाना है। सेवा निरंतरता, वेतन संरक्षण, प्रोन्नति और वेतन विसंगति मामले को भी देखेगी कमेटी। कमेटी आवश्यकता अनुसार शिक्षक संगठनों और विधि विशेषज्ञों से भी परामर्श ले सकती है। विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक में अधिक विवाद का कारण है कि दोस्तों मोस्ट सीनियर कौन होंगे, विशिष्ट शिक्षक होंगे या विद्यालय अध्यापक होंगे। ये तो सोशल मीडिया का हो गया दोस्तों। जो कमेटी का गठन किया गया है उसमें क्या क्या निर्णय लेगी कमेटी, एक बार उसको देखेंगे। और सेवा निरंतरता मिलने के बाद, वेतन संरक्षण मिलने के बाद विशिष्ट शिक्षकों के वेतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना वेतन बढ़ेगा या इनहैंड सैलरी कितना होगा, उसके भी बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, बिहार सरकार शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है 9 सितंबर 2025 को। इसमें क्या कहा गया है दोस्तों कि वर्तमान में शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्थानीय निकाय शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों के पदों पर अलग अलग संवर्ग में नियुक्त किए गए हैं। यानी विद्यालय में या तो आपका नियोजित शिक्षक होगा या विशिष्ट शिक्षक होंगे या विद्यालय अध्यापक होंगे या जो बीपीएससी द्वारा जो नियुक्त प्रधानाध्यापक हैं वो होंगे। स्थानीय निकाय शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर लिए हैं। जो नियोजित शिक्षक थे, जो परीक्षा पास किए, चाहे वो सक्षमता 1, सक्षमता 2, सक्षमता 3, वे राजकर्मी का दर्जा पा लिए हैं, विशिष्ट शिक्षक का दर्जा पा लिए, यानी वे राजकर्मी बन गए और सक्षमता 3 वाले बन जाएंगे। विभिन्न संवर्गों के शिक्षकों का अन्य संवर्ग में नियुक्त होने पर उनकी सेवा की निरंतरता, वेतन संरक्षण, प्रोन्नति, वेतन विसंगति एवं उनकी आपसी वरीयता के संबंध में विभिन्न संगठनों से अनुरोध प्राप्त हो रहा है। जो मेन चीज है दोस्तों वो क्या है कि विभिन्न संगठनों के द्वारा जो राजकर्मी बने हैं विशिष्ट शिक्षक, उसका सेवा का निरंतरता से संबंधित पत्र प्राप्त हो रहा है। वेतन संरक्षण
को ध्यान में रखते हुए अब तक वेतन निर्धारण नहीं हुआ है बहुत से जिला के द्वारा, उसका पत्र प्राप्त हो रहा है। प्रोन्नति, वेतन विसंगति और उनकी आपसी वरीयता, मेन चीज़ है आपसी वरीयता। वो आपसी वरीयता का मतलब हुआ कि विभाग ने अब तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि विशिष्ट शिक्षक सीनियर होंगे या बीपीएससी शिक्षक सीनियर होंगे, जबकि विभाग ने पहले ये स्पष्ट कर दिया था कि बीपीएससी शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक दोनों राज्यकर्मी हैं और राज्यकर्मी जो है वो स्थानीय निकाय के शिक्षकों से यानी नियोजित शिक्षकों से वरीय होंगे। ये चीज़ क्लियर कर दिया था, लेकिन विशिष्ट और बीपीएससी में ये डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ था दोस्तों। विसंगति एवं उनकी आपसी वरीयता के संबंध में विभिन्न संगठनों से अनुरोध प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने हेतु विभिन्न कोटि के शिक्षकों की आपसी वरीयता को भी निर्धारित किया जाना है। जो प्रारंभिक से लेकर के उच्च माध्यमिक विद्यालय में जहां पर प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक नहीं आए हैं, उनका प्रभारी प्रधानाध्यापक किस प्रकार से घोषित किया जाएगा। जाहिर सी बात है, जो सबसे सीनियर होंगे वही प्रभारी प्रधानाध्यापक होंगे। उनका जो है आपसी वरीयता नहीं हुआ है, इसीलिए जो है प्रभारी प्रधानाध्यापक को भी घोषित किया जाना है। उपर्युक्त समस्याओं के निराकरण हेतु विभाग को प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निम्नवत पदाधिकारियों का एक विभागीय समिति का गठन किया जाता है। यानी विभाग द्वारा जो है ये सभी समस्याओं का निदान के लिए, सभी समस्याओं का समाधान के लिए जो पदाधिकारी हैं, निम्न पदाधिकारियों का एक विभागीय समिति का गठन किया जाता है। यानी शिक्षा विभाग ने एक कमेटी का गठन किया है। किसके लिए? विशिष्ट शिक्षकों का सेवा निरंतरता के लिए, विशिष्ट शिक्षकों का वेतन संरक्षण के लिए, वेतन संगति के लिए, विशिष्ट शिक्षकों का प्रमोशन के लिए, आदि प्रकार का जो भी समस्या है उसके लिए एक कमेटी का गठन किया है। समिति एक पक्ष के अंदर मतलब 15 दिन के अंदर अपना प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेंगे। तद अनुसार विभाग समीक्षा उपरांत अग्रतर कार्रवाई करेगी। एक पक्ष के अंदर कमेटी अपना रिपोर्ट सौंपेगी, उसके आधार पर जो है विभाग निर्णय लेगा। इसमें जो कमेटी है दोस्तों, कमेटी में कुल 9 सदस्य हैं। 9 सदस्य में जो अध्यक्ष हैं वो निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षा के, उसके बाद परामर्शी सदस्य हैं, उसके बाद निर्देशक। इस प्रकार से कुल 9 पदाधिकारी हैं दोस्तों जो कमेटी में जिनको शामिल किया गया है। उपर्युक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये 9 सितंबर का लेटर है दोस्तों, निदेशक माध्यमिक शिक्षा के द्वारा ये जारी किया गया है। तो एक चीज़ ये क्लियर है दोस्तों, विभाग ने ये कमेटी जो बनाया है अपना रिपोर्ट एक पक्ष के अंदर में देगी। इसमें कुछ चीज़ क्लियर हो जाएगा, जैसे विशिष्ट शिक्षकों का सेवा निरंतरता मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब तक मिलेगा। वेतन संरक्षण तो नियमावली में दिया हुआ है दोस्तों, ये तो मिलना तय है। प्रोन्नति, वेतन विसंगति और आपसी वरीयता, ये सब चीज़ दोस्तों क्लियर हो जाएगा जब कमेटी अपना रिपोर्ट सौंपेगी। एक करते हैं आगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, 22 मई 2025 का ये लेटर है, रिसेंट का ये लेटर है। प्रेषक हैं जो शंकर कुमार हैं, उप सचिव बिहार विधान परिषद का, उनके द्वारा लिखा गया है। और लिखा गया है किनको? अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को अनुशंसा किया गया है, उनको लिखा गया है। विषय है दोस्तों, शिक्षा समिति बिहार विधान परिषद द्वारा विभिन्न कोटि के शिक्षकों के संबंध में अनुशंसा किया गया है। क्या अनुशंसा किया गया है? उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निर्देशानुसार मुझे सूचित करना है कि माननीय उपसभापति महोदय सह अध्यक्ष शिक्षा समिति बिहार विधान परिषद के कार्यालय कक्ष में दिनांक 8 अप्रैल 2025 को हुई बैठक में विम शर्तों उपरांत समिति द्वारा निम्नलिखित अनुशंसा की जाती है। यानी माननीय उपसभापति महोदय जो है, तो उनका कार्यालय का जो दिनांक है दोस्तों 8 अप्रैल 2025 को जो कमेटी का गठन किया गया था और कमेटी ने अनुशंसा किया है। क्या अनुशंसा किया है? कौन नंबर? राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों, अंगीभूत महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्त वैसे अतिथि शिक्षक जिनकी अर्हता, पात्रता, योग्यता अस्थायी शिक्षक के समतुल्य है तथा उनकी नियुक्ति राज्य सरकार के आरक्षण के नियम के अनुरूप है, फिर भी 5-6 वर्षों से नियमित सेवा के बावजूद उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया है, ऐसे शिक्षकों को सेवा में पुनः लेते हुए उनकी उम्र सीमा भी अस्थायी शिक्षकों की भांति 65 वर्ष करने हेतु समिति अनुशंसा करती है। एक ये नंबर हो गया दोस्तों। दूसरा नंबर का जो अनुशंसा है
वो है कि राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय में पूर्व से कार्यरत वैसे अतिथि शिक्षकों की सेवा जिनकी अर्हता, पात्रता, योग्यता अस्थायी शिक्षक के समतुल्य है तथा जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार के आरक्षण नियम के अनुसार है, ऐसे शिक्षकों को लगभग 5-6 वर्ष निरंतर सेवा के बाद सेवा समाप्त कर दी गई है। ऐसे शिक्षकों को पुनः सेवा में लेते हुए उनकी उम्र सीमा भी अस्थायी शिक्षकों की भांति 60 वर्ष करने हेतु समिति अनुशंसा करती है। जो घ नंबर का पॉइंट है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहार के सभी शिक्षकों के लिए। राज्य के सभी कोटि के विद्यालयों में स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, विशिष्ट शिक्षक एवं स्थानीय निकाय से आए विद्यालय अध्यापक। ध्यान रहे दोस्तों, इसमें विशिष्ट शिक्षक की बात भी हो रही है और बीपीएससी शिक्षक की बात भी हो रही है, जो स्थानीय निकाय के से जो है परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक या बीपीएससी शिक्षक बने हैं। उनकी पूर्व की सेवा के आलोक में सेवा निरंतरता का लाभ, संवर्ग परिवर्तन के पश्चात उनके वेतन निर्धारण, वेतन विसंगति दूर करने के साथ बिहार शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली के तहत देय प्रोन्नति एवं अन्य देय सुविधा की अनुशंसा की जाती है। यानी मान्य सदस्यों के द्वारा, कमेटी के द्वारा अनुशंसा किया गया है दोस्तों कि बिहार के जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं या जो विद्यालय अध्यापक बने हैं स्थानीय निकाय के शिक्षक से परीक्षा पास करने के बाद, उनके पूर्व की सेवा की गणना की जाए, उसको सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए और सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए उसका वेतन का निर्धारण किया जाए और यदि वेतन निर्धारण में किसी प्रकार की विसंगति होती है तो उसको दूर किया जाए। और साथ ही साथ दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक हैं उनको सेवा शर्त नियमावली के तहत उनको प्रोन्नति या अन्य सुविधा की अनुशंसा की जाती है। यानी जो नियोजित शिक्षक हैं जिनको लगातार 12 वर्ष सेवा के बाद जो है प्रोन्नति देने का प्रावधान था, जिसको स्टे लगा दिया गया था, रुक गया था दोस्तों, उनको भी जो है प्रोन्नति देने हेतु अनुशंसा किया गया है दोस्तों कमेटी के द्वारा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उनको लिखा गया है दोस्तों उप सचिव बिहार विधान परिषद के द्वारा कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं, जो विद्यालय अध्यापक हैं, जो पहले नियोजित शिक्षक थे, उनको सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए, उसका वेतन निर्धारण किया जाए। यानी पहले जो उन्होंने सेवा किया है, चाहे वो 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल किसी भी वर्ष के जो शिक्षक हैं, उनका पूर्व की सेवा की गणना की जाए और उनको सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए उनका वेतन निर्धारण किया जाए। एक तो ये हो गया दोस्तों। सेवा निरंतरता का जब लाभ दे दिया जाएगा विशिष्ट शिक्षकों को या विद्यालय अध्यापकों को, तब उनका वेतन कितना हो जाएगा, एक बार वो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों वैसे नियोजित शिक्षक जिनकी नियुक्ति, जिसका नियोजन 2003-2005 में हुआ था। उनका जो नियोजित हैं, जो विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, उनका बेसिक पे जनवरी 2025 से 31,340 रुपया है। 55% डीए अगर जोड़ दें, 5% एचआरए जोड़ दें, 1,000 रुपया मेडिकल जोड़ दें, तो उनका जो ग्रॉस सैलरी हो जाएगा दोस्तों वो 51,114 रुपया हो जाएगा। और ईपीएफ में उनका 1,800 रुपया कटने के बाद 49,344 रुपया उनको इनहैंड सैलरी मिल रहा होगा। अगर वेतन संरक्षण की बात करें, जो अभी तक नहीं हुआ है, फिक्सेशन नहीं हुआ है विशिष्ट शिक्षकों का, यदि आने वाले समय में अगर फिक्सेशन होता है तो उनका जो फिक्सेशन होगा 2003 से 2005 वाले का, तो मूल वेतन 31,670 रुपया हो जाएगा। और इसमें अगर डीए 55% लगा दें, एचआरए 5%, मेडिकल 1,000 लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 51,673 रुपया होगा। और उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा 4,909 रुपया अपना जमा होगा और इनहैंड सैलरी उनकी हो जाएगी 46,734 रुपया। ये जो है दोस्तों, ये वेतन संरक्षण के अनुसार बताया जा रहा है 31,670 पर। हो सकता है 1 जुलाई को अगर इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा तो ये जो बेसिक पे है 31,670 रुपया से बढ़ करके सीधा 32,000 समथिंग हो जाएगा और ये इनहैंड सैलरी बढ़ जाएगा। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। चूंकि नियोजित शिक्षकों को जो अभी वेतन मिल रहा है वो इंडेक्स 14 के अनुसार मिल रहा है। यदि भविष्य में सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा तो ये जो बेसिक पे 31,340 रुपया आप देख पा रहे होंगे, ये बढ़ करके सीधा 36,710 रुपया हो जाएगा। इसमें 55% डीए, एचआरए, मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 59,737 रुपया हो जाएगा, जिसमें से 5,690 रुपया कटने के बाद इनहैंड सैलरी 54,017 रुपया हो जाएगा। अगर 2006 की शिक्षकों की बात करें, उनका नियोजित रहते हुए बेसिक पे 30,420 रुपया है जनवरी 2025 से।
DA HRA मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी है वो 49,672 रुपया है। 1,800 रुपया EPF में कटने के बाद 47,872 रुपया अभी इनहैंड सैलरी मिल रहा होगा जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं। विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं जो वेतन संरक्षण के अनुसार इंडेक्स 8 के अनुसार उनका बेसिक पे 30,750 रुपया होता है। इसमें DA HRA मेडिकल लगा करके 50,201 रुपया इनहैंड सैलरी होता है, जिसमें से 4,766 रुपया कटने के बाद 45,405 रुपया उनका इनहैंड सैलरी हो जाएगा। ये कब होगा? जब फिक्सेशन हो जाएगा तब होगा। अभी जो बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को वेतन मिल रहा है 2003 से लेकर के 2022 तक के बहाल जो भी है उनको 25,000 बेसिक पे के आधार पर ही मिल रहा है। आने वाले समय में जब भी फिक्सेशन होगा दोस्तों, यही बेसिक पे पर फिक्सेशन होगा वेतन संरक्षण को देखते हुए। और यदि सेवा निरंतरता मिलेगा, चूंकि इंडेक्स 13 के अनुसार यहाँ पर 30,420 रुपया है, तो इंडेक्स 13 के अनुसार 35,640 रुपया हो जाएगा। और इसमें DA HRA मेडिकल लगा करके 58,024 रुपया हो जाएगा, जिसमें से 5,524 रुपया कटने के बाद 52,470 रुपया इनहैंड सैलरी हो जाएगा जो 2006 के शिक्षक है। जो 2010 के शिक्षक हैं दोस्तों, 29,530 रुपया नियोजित का अभी बेसिक पे है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं वेतन संरक्षण के अनुसार 29,850 रुपया है। जो नियोजित हैं उनका इनहैंड सैलरी 46,449 रुपया होता है। जो विशिष्ट बन गए हैं उनका इनहैंड सैलरी 44,104 रुपया होगा फिक्सेशन होने के बाद DA HRA मेडिकल लगा करके। अगर सेवा निरंतरता मिलेगा तो इंडेक्स 12 के अनुसार 34,610 रुपया हो जाएगा। इसमें 55% DA HRA मेडिकल लगा करके 56,377 रुपया हो जाएगा और इनहैंड सैलरी 50,982 रुपया हो जाएगा। जो सभी प्रकार के TT पास शिक्षक हैं दोस्तों 2013 से लेकर के 2015 तक, चाहे वो जनरल TT पास हो चाहे वो उर्दू TT पास हो, या ऐसा कह सकते हैं कि जिनका प्रशिक्षण 31/3/2019 को पूरा हुआ है, नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 27,010 रुपया है। यानी जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं अब तक TT पास शिक्षक, उनका 27,010 रुपया बेसिक पे है। और जिसमें DA HRA मेडिकल लगा करके 44,217 रुपया उनका ग्रॉस सैलरी होता है। 1,800 रुपया कटने के बाद 42,417 रुपया उसका इनहैंड सैलरी होता है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं जब फिक्सेशन होगा तो 27,320 रुपया पर होगा। इसमें DA HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 44,166 रुपया हो जाएगा। इसमें 4,180 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी उनका हो जाएगा 39,956 रुपया। वेतन संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जब फिक्सेशन होगा तब मिलेगा इतना। अभी तो फिलहाल 35,720 रुपया सभी विशिष्ट शिक्षकों को दिया जा रहा है, बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को। यदि जो TT पास शिक्षक हैं यदि उनको सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा तो इंडेक्स 11 के अनुसार यहाँ भी इंडेक्स 11 होगा और उनका बेसिक पे 33,600 रुपया हो जाएगा। इसमें जब आप DA लगा देंगे, HRA लगा देंगे, मेडिकल लगा देंगे तो ग्रॉस सैलरी 54,088 रुपया हो जाएगा। NPS में कटने के बाद 48,917 रुपया उनका इनहैंड सैलरी हो जाएगा जो TT पास शिक्षक हैं। वहीं पर अगर बात करें दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक हैं 2022 के छठा फेज के, नियोजित रहते हुए 22,600 रुपया उनका बेसिक पे है। अभी जो विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं इसमें DA HRA लगा करके इनहैंड सैलरी उनका 35,360 रुपया होता है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं फिलहाल 25,000 रुपया बेसिक पे के आधार पर जो उनका इनहैंड सैलरी हो रहा है वो 37,095 रुपया हो रहा है। यदि आने वाले समय में अगर सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा तो इंडेक्स 3 के अनुसार 26,520 रुपया हो जाएगा। इसमें DA HRA मेडिकल लगा करके 43,432 रुपया होता, जिसमें से 4,111 रुपया कटने के बाद 39,291 रुपया इनका इनहैंड सैलरी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, वेतन संरक्षण के अनुसार कितना वेतन होता है, सेवा निरंतरता के साथ कितना वेतन होता है, नियोजित रहते हुए कितना वेतन होता है। आप एक बार ऐसे देख सकते हैं कि जो नियोजित हैं उनका इनहैंड सैलरी 49,344 रुपया और जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं सेवा निरंतरता के बाद 54,017 रुपया और वेतन संरक्षण के बाद 46,734 रुपया जो 2003 से 2005 तक के हैं। जो 2006 के हैं दोस्तों, नियोजित को 47,872 रुपया और जो 2006 के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं वेतन संरक्षण के साथ 45,405 रुपया, सेवा निरंतरता के बाद 52,470 रुपया। जो 2010 के हैं दोस्तों, जो अभी भी नियोजित हैं 46,449 रुपया इनहैंड सैलरी, वेतन संरक्षण के अनुसार 44,110 रुपया, सेवा निरंतरता के बाद 50,982 रुपया।
जो टीटी पास शिक्षक हैं जो अभी भी नियोजित हैं उनको 42,417 रुपया इनहैंस सैलरी है नियोजित के रूप में। वेतन संरक्षण को लगा करके 39,956 रुपया, यदि सेवा निरंतरता मिलेगा तो 48,917 रुपया। जो 2022 के छठा फेज के शिक्षक हैं दोस्तों नियोजित रहते हुए 35,360 रुपया, वेतन संरक्षण के साथ 37,095 रुपया, सेवा निरंतरता के साथ 39,291 रुपया। इस प्रकार से दोस्तों ये जो वेतन है अभी आपको जो ये लग रहा है ये सेम ही लग रहा है सेवा निरंतरता के बाद या वेतन संरक्षण के बाद। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जो नियोजित हैं उनको 49,000 रुपया मिल रहा है, जो विशिष्ट बन गए हैं यदि वेतन संरक्षण का लाभ तो मिलेगा ही तो 46,734 रुपया हो जाएगा। उनका यहाँ पर ईपीएफ में सिर्फ 1,800 जमा हो रहा है, विशिष्ट का 4,909 रुपया जमा हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि वेतन अंतर नियोजित और विशिष्ट में